ओम शांति। आज मुरली में बाबा ने हमें नए नए पॉइंटों पर मुरली का चिंतन कराया। बाबा ने कहा कि बच्चे, तुम पत्थर बुद्धि थे। जब तक बाप हमें नहीं मिला था तब तक हम पत्थर बुद्धि थे। अब हम पारस बुद्धि बने हैं, क्योंकि भगवान विश्व का रचयिता हमारा पिता हुआ, तो वो बाप सतगुरु टीचर आदि बनकर हमें पढ़ा रहे हैं। तो हमें कितनी खुशी और नशा भी रहना चाहिए और निश्चय भी होना चाहिए। बाबा कहते बच्चों में निश्चय नहीं है। जब निश्चय नहीं होगा तो संशय होगा, कुछ तो होगा, संशय में आ जाते हैं, फिर पढ़ाई भी छोड़ देते हैं, बाप का हाथ भी छोड़ देते हैं। तो बाप का हाथ छोड़ा तो बाप टीचर सतगुरु तीनों ही का हाथ छोड़ दिया। इसलिए तीनों का हाथ पकड़ना है। तो अपने को जैसे गाना भी बनाए हैं तो वो डायरेक्टर प्रोड्यूसर और मुख्य एक्टिंग भी करता है। देखो किसी की बुद्धि में क्या कितना अच्छा गीत भी दिया है कि परमात्मा सत्यम शिवम सुंदरम है। तो उसके लिए कहा भी है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। ओ सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। तो परमात्मा सत्य भी है, शिव भी है और सुंदर भी है। सुंदर तो इतना है, बाबा तो स्वीटेस्ट है, इसलिए हम दूध में चीनी मिलाकर उस पर चढ़ाते हैं। इतना मीठा है, इतना मीठा है, कितना भोला है कि हमें विश्व का मालिक बनाते। उसकी विशेषताओं को तो हम दिन रात उसका गुणगान करते नहीं थकते। फिर क्या, सब में भगवान को बता देते, सब आत्माओं में परमात्मा को बता देते। परमात्मा तो एक ही हमारा पिता है, वो 3 रूप में है, बाप टीचर और सतगुरु रूप में। तो हमें फिर हम पाप आत्मा बन जाते, पत्थर से पारस बुद्धि भगवान हमें बना देते। पत्थर से पारस बनाकर हमें पारस लोक ले जाते। पारस लोक कौन? सतयुग में। और सतयुग में हम कितने सुखी होते, जहाँ दुख शांति का नाम ही नहीं होता। जैसे आजकल हम अपने जो भी कर्म करते वो सब विकर्म बनते रहते। इसलिए बाबा कहते कि पूजा पाठ भी करते तो देखो, आए घर पर आए तो फिर नशा चट हो जाता, पूजा करके आए तो कहीं कुछ विकर्म, कहीं कुछ होता रहता है ना। तो बाबा कहते, बाप तो कहते रहते हमें सच सच सब कुछ बता दो, अपनी दिनचर्या में क्या क्या किया।